हेलो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देशो एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों हम आज राजस्थान ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों राजस्थान की प्रमुख झीलें। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों इससे पहले एक झीलों वाला टॉपिक का वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें अपन ने खारे पानी की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा की है। अगर कोई दोस्त फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा मीठे पानी की प्रमुख झीलें, जिसके अंतर्गत आज हमारी फर्स्ट झील है दोस्तों जयसमंद झील। उसे डाबर झील के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों जयसमंद झील की स्थिति सलूम्बर में स्थित झील जो लगभग 55 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों जयसमंद झील की लगभग लंबाई पूछी जाए तो 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में है। ये राजस्थान की मीठे पानी की झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1685 से 1691 में करवाया। जलापूर्ति के लिए गोमती नदी द्वारा अन्य नदी है झावरी या बागर। यहाँ पर 7 टापू बने हैं जिन पर भील मीना जनजाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का बांकड़ा या मगरा, सबसे छोटा टापू प्यारी है। दोस्तों ये दोनों टापू से कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है, तो आप इनको अंडरलाइन कर लेना। सबसे बड़ा टापू का नाम क्या है? बाबा का बांकड़ा, जबकि छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो आइसलैंड रिपोर्ट, ये झील एक टापू पर होटल है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? आइसलैंड रिसोर्ट। गोमती नदी डेबर दर्रे से निकलकर जयसमंद झील में गिरती है, इसलिए इसे डेबर झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो जयसमंद झील को। श्यामपुरा व भाट नहर, जयसमंद से निकाली गई 2 नहर जो उदयपुर एवं सलूम्बर में सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। ओदिया यानी जयसमंद झील के किनारे 6 ओदिया या अवलोकन स्तंभ बने हैं। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा पठार को बोला जाता है। लसाड़िया का पठार। नर्मदेश्वर महाशिवालय, ये शिवालय जयसमंद झील की पास पहाड़ी पर बना हुआ है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। चित्रित हवा महल महाराणा जय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। रूठी रानी का महल महाराणा जय सिंह द्वारा बनवाया गया। फतेह सिंह द्वारा निर्मित झील के उत्तरी छोर पर स्थित है। राजकुमार के महल झील के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये राजस्थान के 26 अभयारण्य में शामिल है, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलचरों की बस्ती किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों वो कहा जाता है आपके जयसमंद झील को। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों उदयपुर ज़िले की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर की प्रमुख 5 झील पिचोला, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर, जियान सागर या बड़ी झील। प्यारे दोस्तों उदयपुर की प्रमुख झील में आती है पिचोला झील। निर्माण कराया गया 1382 से 1421 राणा लाखा के शासनकाल में करवाया गया। निर्माता था चित्तर या बिच्छू बंजारा ने अपने बेल की याद में करवाया। पिचोला झील में जलापूर्ति सिसारम व बुजड़ा नदी द्वारा होती है। पिचोला झील को उदयपुर की सबसे सुंदर झील माना गया है। राजस्थान में प्रथम सौर नाव, इलेक्ट्रिकल नाव इस झील में संचालित है। जीर्णोद्वार महाराणा सांगा ने
1525 में करवाया। उदय सिंह ने इस झील के पाल को पक्का बनवाया, जबकि भीम सिंह ने 1795 में बांध टूटने पर नया बांध बनवाया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों पिचोला झील के अंतर्गत जग मंदिर है। निर्माण महाराणा करण सिंह द्वारा 1620 में प्रारंभ करवाया गया, जो 1651 में जगत सिंह फर्स्ट ने पूर्ण करवाया। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर कर चुका है कि जगत मंदिर का निर्माण पूर्ण किसने कराया, तो प्यारे दोस्तों जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया 1651 में। शहजाद खुर्रम शाहजहाँ ने मुग़ल अभियान के दौरान अपने पिता जहांगीर के विद्रोह कर इसी मंदिर में शरण ली थी। जग मंदिर की प्रेरणा से शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया। 1857 की क्रांति में नीमच से भागे अंग्रेज़ को महाराणा स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में शरण दी। दोस्तों ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-3 बार एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है, आप इसे अंडरलाइन कर लेना। अगला चलते हैं दोस्तों सिटी पैलेस या राजमहल। महाराणा उदय सिंह द्वारा मेवाड़ राज परिवार के रहने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। ये पिचोला झील के किनारे पर निर्मित है। फर्ग्यूसन ने सिटी पैलेस की तुलना लंदन के विंडसर महल से की है। जग निवास दोस्तों निर्माण 1746 में जगत सिंह सेकंड द्वारा करवाया गया है। वर्तमान में ये होटल ताज लेक पैलेस संचालित है। दोस्तों आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। जग महल का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया, जबकि जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया। दोस्तों पहले मंदिर आता है भगवान का, तो आप फर्स्ट से फर्स्ट याद रखना, महल बाद में आता है तो आप सेकंड याद रखना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। बागोर की हवेली। पिचोला झील के किनारे स्थित निर्माण प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया। पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र एवं संग्रहालय संचालित है। नटनी का चबूतरा पिचोला झील के किनारे पर स्थित है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगली झील आती है प्यारे दोस्तों उदयपुर की फतेह सागर झील। अगली झील है दोस्तों फतेह सागर झील। उपनाम है दोस्तों देवाली तालाब, कनाट बांध। निर्माण 1688 में महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। ये झील पिचोला झील के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। देवाली गांव में स्थित होने के कारण देवाली तालाब भी कहा जाता है। 1878 में इसकी आधारशिला ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक्यून कनाट ने रखी। कनाट बांध का निर्माण करवाया 1888 में हुआ। ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक्यूर ऑफ कनाट के आग्रह पर इसका नाम तत्कालीन महाराजा फतेह सिंह के नाम पर फतेह सागर किया गया। सहेलियों की बाड़ी यानी फतेह सागर झील की पाल के पास स्थित इसका निर्माण महाराजा संग्राम सिंह ने करवाया। हवाला शिल्पग्राम ये फतेह सागर के पश्चिम में स्थित है। ये राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम है। मोती महल फतेह सागर के किनारे पर मोती डूंगरी पहाड़ी स्थित है। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाने से पूर्व मोती महल का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में खंडर अवस्था में है और वर्तमान में महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। दोस्तों ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ बना है? मोती महल मोती डूंगरी पर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों नीमच माता मंदिर उपनाम है उदयपुर की वैष्णव देवी। ये फतेह सागर की पाल पर स्थित पहाड़ी पर स्थित है। सौर वेधशाला यानी फतेह सागर झील के बड़े टापू पर राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। देश की प्रथम सौर वेधशाला जिसकी स्थापना 1976 में डॉक्टर अरविंद भटनागर द्वारा की गई।
बिग बेयर लेक एवं कैलिफोर्निया यूएसए की सौर वेधशाला की तर्ज पर इसका निर्माण करवाया गया। वर्तमान में ये भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा संचालित है। दोस्तों ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन कर चुका है, आप इसे याद रखना। दोस्तों आगे चलते हैं तो सज्जनगढ़ किला यानी यह फतेह सागर झील के पास स्थित यह किला बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों ये पहाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेहरू आइलैंड उद्यान ये फतेह सागर झील की एक टापू पर विकसित है। मदार बांध फतेह सागर झील में पानी की कमी होने पर मदार बांध यानी बेडस नदी से जलापूर्ति की जाती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। पहले दोस्तों अगली झील आती है उदय सागर झील। निर्माण महाराजा उदय सिंह ने 1559 से 1565 में करवाया। जलापूर्ति आयड़ नदी को रोककर उदय सागर झील के बाद आयड़ नदी को बेडस नदी कहा जाता है। अकबर के दूत के रूप में मानसिंह की भेंट महाराणा प्रताप से उदय सागर झील के किनारे रात्रि भोजन में हुई, जिसमें मानसिंह का अपमान किया गया कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। प्यारे दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट झील आती है अपनी स्वरूप सागर। निर्माण दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह ने 1557 में करवाया। ये पिचोला झील तथा फतेह सागर झील को जोड़ती है। इस झील के किनारे बेल्जियम के सहयोग से टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। जना सागर या जियान सागर बांध या बड़ी झील। दोस्तों इसका निर्माण महाराजा राज सिंह द्वारा अपनी माता ज्ञान कंवर की याद में करवाया गया है। इस झील के निकट बाहुबली हिल्स स्थित है। राजस्थान का प्रथम मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी झील उदयपुर में स्थित है। ये महासारी झील की प्रजाति पाई जाती है, महासिर। उसके बाद दोस्तों अगली झील आती है आपकी भोपाल सागर झील। उदयपुर नई चित्तौड़ जिले में स्थित है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़। निर्माण करवाया राणा भूपाल सिंह द्वारा करवाया गया। इसमें मातृकुंडिया बांध से पानी की जलापूर्ति की जाती है। मातृकुंडिया बांध बनास नदी पर बना हुआ है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद अब आपकी सबसे प्रमुख झील आती है राजसमंद झील, जो राजसमंद जिले में है। प्यारे दोस्तों राजसमंद झील एकमात्र झील है जिसका नाम राजसमंद जिले का नामकरण हुआ। निर्माण 1662 से 1676 राज सिंह द्वारा अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, प्रथम जयसमंद झील उदयपुर है दोस्तों। इसे राज्य सरकार द्वारा पवित्र झील घोषित किया गया। राजसमंद झील की आधारशिला घेवर माता द्वारा रखी गई। इस झील को गोमती, ताल, केलवा आदि नदियों द्वारा जलापूर्ति होती है। घेवर माता राज सिंह के महाप्रबंधक दयाल शाह की पत्नी घेवर द्वारा झील की नींव का पत्थर रखा गया। घेवर माता मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। दयाल शाह का महल या किला यानी राजसमंद झील के पास पहाड़ी पर स्थित जो एक जैन मंदिर है। नौ चौकी पाल राजसमंद झील के किनारे पर स्थित संगमरमर की कलात्मक पाल है। महाराजा राज सिंह के पैनोरमा राजसमंद झील के पास स्थित यहाँ राज सिंह प्रशस्ति लगी हुई है दोस्तों। राज सिंह प्रशस्ति यानी काले संगमरमर पत्थर पर लिखा गया संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा शिलालेख है दोस्तों। इससे राज सिंह को विजय काटू की उपाधि दी गई है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास वर्णित है। प्यारे दोस्तों
राज प्रशस्ति के लेखक का नाम रणछोड़ भट्ट तेलंग है। द्वारकाधीश मंदिर यानी राज सिंह द्वारा निर्मित करवाया गया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगली झील है दोस्तों आपकी गेवर सागर झील, गेव सागर झील डूंगरपुर, उपनाम एडवर्ड सागर। निर्माण किसने करवाया दोस्तों? महारावल गोपीनाथ द्वारा करवाया गया। राजराजेश्वरी शिवालय यानी गेव सागर झील के किनारे पर निर्मित इस झील का निर्माण महारावल विजय सिंह व पुत्र लक्ष्मण सिंह ने करवाया। कालीबाई का स्मारक गेव सागर के किनारे रास्तापाल हत्याकांड स्थित है। बादल महल यानी महारावल पुंजराज ने गेव सागर झील के बीच इसका निर्माण करवाया। पुंजेला तालाब डूंगरपुर है, जबकि रंग सागर डूंगरपुर है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगली झील आती है किशन सागर झील कोटा। निर्माण 1346 से देहरा दे बूंदी राजकुमार द्वारा करवाया गया। जग मंदिर महल इसके मध्य स्थित है। नोट है दोस्तों, राजस्थान में 2 जग मंदिर है। जग मंदिर पिछोला झील उदयपुर है। जग मंदिर किशोर सागर तालाब झील कोटा में भी है। उसके बाद अगला जिला आता है दोस्तों बूंदी जिला आता है दोस्तों। प्यारे दोस्तों बूंदी जिले की प्रमुख झीलें देखते हैं तो बूंदी जिले में 4 प्रमुख झील है। कनका सागर, दुगारी झील, नवल सागर, नवलखा झील, जेत सागर या फुल सागर। प्यारे दोस्तों दुगारी झील अन्य नाम है कनक सागर। बूंदी के दुगारी गांव में स्थित ये झील कनक सागर के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अगली झील आती है दोस्तों नवल सागर। ये झील बूंदी के गढ़ पैलेस के पास स्थित है। नवलखा झील के नाम से जानी जाती है। उसके बाद झील आती है दोस्तों जेत सागर झील, तारागढ़ किले के पास स्थित। निर्माण जेत सागर झील का निर्माण जेता मीणा द्वारा करवाया गया। जीर्णोद्वार राव सूरजन सिंह की माता जयवंती द्वारा 1588 में करवाया गया। सुख महल जेत सागर झील के किनारे पर स्थित, जिसका निर्माण राजा विष्णु सिंह द्वारा करवाया गया। रुडार किल्पिंग बूंदी प्रवास के समय सुख महल में रुका। रुडार किल्पिंग ने बूंदी के तारागढ़ को भूत व प्रेतों का द्वारा निर्मित किला बताया। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगली झील आती है फूल सागर झील। निर्माण इस झील का निर्माण राजा भोज की पत्नी फूल लता द्वारा करवाया गया। दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं। चलो दोस्तों आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। सभी दोस्तों का ऑल द बेस्ट। अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे हस्तलिखित नोट्स क्लास पीडीएफ पाने के लिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। चलो दोस्तों ऑल द बेस्ट।